हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं मम्मी के साथ नैतिक शिक्षा पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर करने वाली हूँ। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, वो सारा मिल जाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट का। हाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट का। यहाँ पे मैं और अनुषा जो कि क्लास 4 में पढ़ती है, डिस्कशन के साथ हम लोग करते हैं, तो आपको सारे चैप्टर करने में और उसके क्वेश्चन आंसर को करने में बोरिंग नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग के साथ आपको सब कुछ करने में मज़ा आएगा। हाँ, थोड़ा वीडियो सब थोड़ा ज़्यादा बड़ा है हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करके करते हैं, लेकिन आपको बोरिंग नहीं लगेगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारा कुछ चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न उत्तर को। हाँ, सत्य की राह का प्रश्न उत्तर को। हाँ, चलिए। जरा सोचिए। प्रश्न नंबर 1। क्या सोचिए? प्रश्न नंबर 1। हम सब कभी न कभी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बोलते तो हैं। आपने अपने माता पिता से बातचीत करके जानने का प्रयास कीजिए कि क्या। हम लोग कभी ना कभी तो झूठ बोलते हैं। अब अपने माता पिता से बातचीत करो और ये जानने का कोशिश करो कि क्या, फर्स्ट नंबर, उन्होंने बचपन में कभी झूठ बोला जिसके कारण उन्हें बाद में डांट या मार पड़ी हो। अरे, ये क्वेश्चन तो मेरे ही ऊपर आ गए। तेरी मम्मी तो हम ही ना है। हमको झूठ क्या? तो हाँ, उन्होंने बचपन में एक बार झूठ बोला था जिसके लिए उन्हें काफ़ी डांट पड़ी। हाँ हाँ हाँ, एक बार क्या, आदमी कितना बार झूठ बोलता है, लेकिन चलो यहाँ पे एक ही बार लिखो। बचपन में एक ही बार झूठ बोलता है। टाइम टाइम पे बहुत बार झूठ बोलना पड़ा है, बट कोई बड़ा झूठ नहीं, सिंपल सा झूठ बोले ही हैं। इसे किसी दूसरे व्यक्ति ने झूठ बोला। अब देखो। हाँ हाँ, एक बार उनके मित्र ने उनसे झूठ बोला था। मित्र लोग तो बराबर झूठ बोलते रहते हैं। उन्हें जब उस झूठ का पता लगा तो उन्हें कैसा लगा? जब उन्हें झूठ का पता लगा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। कोई दोस्त अगर झूठ बोले और बाद में पता चले कि वो मेरे से झूठ बोला है ना, तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा, जाहिर सी बात है ना। ऑब्वियस सी बात है कि खराब लगेगा। चलिए। उन्होंने उस व्यक्ति से कैसा व्यवहार किया? उन्होंने उस व्यक्ति से बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसको समझाया कि झूठ बोलने से किसी का भला नहीं होता है। हाँ, झूठ बोलने से कभी किसी का भला नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए भले आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए जिसके लिए आप झूठ बोले हैं, बट बाद में चल के आपको पछताना पड़ेगा। बाद में चल के ये आदत आपके लिए बुरी बन जाएगी, है ना। इसलिए झूठ का आदत ही मत रखो। भले एक टाइम के लिए सच बोल के तुम उस समय के लिए बुरी बन जाओ, बट अगर हमेशा सच बोलती रहोगी ना, तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है? हाँ। ये झूठ का सहारा कभी मत लेना चाहिए। माँ बाप से तो बिल्कुल मत झूठ बोलना चाहिए बेटा। कुछ भी होगा ना, देखो हम बता रहे, कुछ भी होगा, स्कूल में भी कोई घटना अगर हुआ, भले तुमको लगे कि हमें मम्मी डांटेगी या कुछ करेगी, है ना, बट झूठ वो गलत बात यहाँ बताना नहीं है। जो भी घटना होता है घर में आके सही से बताना है। हम तो बताते हैं। अभी के समय में तो और भी कोई भी बात छिपा के नहीं रखना है। ठीक है? मम्मी को हर चीज़ आके बताना है। मम्मी कुछ नहीं, मम्मी तुमको अच्छा ही सलाह देगी, कुछ गलत नहीं करेगी। चलिए, अब बोलिए यहाँ पे, हम सभी, प्रश्न 2 में है, हम सभी कई बार बिना किसी कारण और कई बार कारणवश झूठ बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि बिना कोई रीज़न का ऐसे ही झूठ बोल देते हैं और सोचते हैं छोड़ो ना, ये कौन सा हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही झूठे बोले। और कई बार जो है ना, कोई वजह से बोलते हैं, किसी रीजन से बोलते हैं। तो ऐसी 2 बातें या 2 घटनाएं लिखिए जब आपको झूठ बोलना पड़ा हो। हाँ। ये झूठ आपने क्यों बोले, है ना। हाँ। कोई ऐसा 2 बात लिखो जब तुमको झूठ बोलना पड़ा है, और क्यों तुम बोली वो भी लिखो। कारण जैसे घबरा कर, मार या डांट के डर से, आनंद पाने के लिए। कभी कभी कोई ना बच्चा शरारत करने के लिए भी झूठ बोलता है ना। शरारत करने के लिए भी परेशान करता है। वो एक स्टोरी है ना। फिर दूसरों को तंग करने के लिए भी झूठ बोलता है। हाँ। तो आपने किस लिए बोला?
इसमें क्या करना है, इसमें उस बात या घटना को लिखिए जो हुआ है, कुछ भी लिख देना है ना, जो आपसे हुई है। सोच लीजिए क्या ऐसा हुआ है। और इधर क्या लिखना है, कारण। क्या कारण लिखिएगा, क्या आपने घबरा कर झूठ बोला या मार के डर से झूठ बोला। सब नहीं लिखना है, मतलब सब क्या, जिसमें से कुछ तो हुआ होगा ना। आपने झूठ क्यों बोला, आप घबरा गए थे इसलिए झूठ बोले, या आपको मार या डांट पड़ेगी इसलिए बोले, या आनंद पाने के लिए बोले, मतलब ऐसे ही एंजॉय के लिए इसलिए झूठ बोलते हैं ना, या फिर किसी दूसरे को तंग करने के लिए, उसमें भी तो एंजॉय ही मिलता है। क्या है, पहला आपने लिखा जब कक्षा में मेरी पुस्तक गुम हो गई थी, है ना। पुस्तक गुम हो गई या किसी बच्चे से मेरा लड़ाई हो गई, जो भी हुआ हो, एक ही घटना तो होता नहीं है ना। तो अच्छा से घटना को याद कीजिए। और वजह क्या थी, माँ के डांट के डर से। अच्छा, सिर्फ तुमको माँ से ही डर लगता है। हाँ, तो मेरा बात समझती ही नहीं है, पापा तो समझ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तेरा पापा तो सब समझ जाते हैं, हम तो कुछ नहीं समझते। जब मुझसे कमरे की चाबी गुम हो गई थी। तुम तो एक बार चाबी भुलाई थी तब तुम काहे झूठ बोल रही थी, तुम बोल रही थी कि हम नहीं भुलाए हैं, है ना। दीदी ये वाला गुम की है, वो बेचारी गुम ही नहीं की थी किचन का चाबी, तो घबरा के तुमने ये किया था। एक बार हम किए थे, तो हम बोल रहे, हाँ, तो किचन, सुबह किचन खोलने का टाइम आया तो अरे चाबी कहाँ है, तुम ही ना रात को बंद की थी। दूध लाने के बाद तो फिर बोले अरे हम कहाँ भुला गया, हमको मतलब नाम ही नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे कि आफियाबाजी की है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आपका एक मित्र अपने माता पिता से झूठ बोलकर प्रतिदिन मॉल घूमने जाता है। कौन ऐसा करता है। उसके माता पिता सोचते हैं कि वह अपने घर में आपके साथ पढ़ रहा है, परंतु वह आपके घर आता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या आप उसका साथ देंगे या उसे समझाएंगे। अपने विचार नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। बात समझे। रिक्त स्थान क्या होता है। रिक्त मतलब जो ऑफ ब्लैंक्स है, जो खाली जगह है। हाँ। खाली जगह को रिक्त कहा जाता है। स्थान मीन्स जगह। ये तो कुछ लेता भी नहीं है, डेली जाता है खाली मॉल घूमने। अब ये क्या करता है इसकी बात है, लेकिन अगर तुम्हारा फ्रेंड अगर रोज अगर मॉल जाए, बोलेगा कि हम अनुषा के घर जा रहे हैं, और वो चल जाएगा मॉल या कोई मार्केट चल जाएगा या और कहीं पार्क वगैरह घूमने चल जाएगा, तेरे पास नहीं आएगा। हाँ। और बोल के क्या आता है कि अनुषा घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके मम्मी पापा जानते हैं कि अनुषा अच्छी लड़की है, उसके घर जा रहा है तो पढ़ता होगा वहाँ पे, है ना, या जा रही है तो पढ़ती होगी वहाँ पे, है ना। हाँ। कोई भी हो फ्रेंड में तो, लेकिन वो तो अपने मम्मी पापा से झूठ बोल के आ रहा है। हाँ। परंतु आपके घर वो नहीं आ रहा है और आपको पता है कि वो मेरे घर नहीं आ रहा है, अपने मम्मी से झूठ बोल रहा है, पापा से झूठ बोल रहा है। ऐसी परिस्थिति में, यानी कि ऐसे सिचुएशन में आप उसका साथ देंगे या उसे समझाएंगे। उसे समझाएंगे। या फिर तुम भी उसी के साथ चल जाएगी घूमने। नहीं, दोनों फ्रेंड मिल के घूमेंगे, चलो कौन पढ़ाई करता है, अपना मौज मस्ती करो, है ना। तो क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, बल्कि उसे समझाऊंगी कि अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, कभी माँ बाप से झूठ मत बोल के। अगर तुमको मॉल जाना है तो सप्ताह में, महीना में कभी माँ बाप से ही घूमने चल जाओ, बट कभी भी कोई भी चीज़ के लिए, नॉट ओनली मॉल घूमने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए माता पिता से कभी मत झूठ बोलो। माता पिता से क्या, किसी से नहीं बोलना चाहिए, बट माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे झूठ बोल के कर रहे हैं, दूसरा कोई आपको उतना समझाएगा या आप गलत राह पे चल रहे हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गलत राह पे चल रहे तो आपके माँ बाप को उससे मतलब है ना, आपको वो सही रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। माँ बाप से कभी मत झूठ बोलना चाहिए। अब यहाँ है प्रश्न 4। मानक के पिता फौजी है और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात है। सीमा मीन्स बॉर्डर होता है ना। तैनात मतलब वहाँ पे है, बॉर्डर में रहते हैं ना पुलिस, है ना। तो पुलिस की फौजी है ना। सेना में जो आर्मी फौजी रहते हैं, तो सीमा मीन्स बॉर्डर, और तैनात मतलब वहाँ पे है, ठीक है। उन्होंने सांकेतिक भाषा में मानक को एक पत्र लिखा है। सांकेतिक भाषा मतलब ऐसे कोडिंग वाला लैंग्वेज में, ठीक है। देखो ये स्माइली भी, ये क्या है, सांकेतिक भाषा है ना। रोने वाला ये दे दिए, ये इमोजी दे दिए, ये सब क्या है,
सांकेतिक भाषा, क्योंकि इससे पता चल रहा है ना, ये हंस रहा है, ये क्या कर रहा है, रो रहा है, उदास है। हाँ, एक गुस्सा वाला जो रहता है पूरा एकदम मुंह ऐसे लाल हो जाता है, तो इससे क्या लगता है कि हाँ गुस्सा है। तो इस तरह से जो साइन लैंग्वेज होते हैं ना, वो सांकेतिक भाषा होता है, जिसको लिखा है वही समझेगा, है ना। तो इन लोग का कुछ अपना एक भाषा था, उनके पापा उसका, तो सांकेतिक भाषा में एक पत्र लिखा है। आइए मानक की सहायता करके इस संकेत को जानने का प्रयास करें, है ना, कि उन्होंने क्या लिखा होगा। देखिए, कोडिंग इसी तरह से होता है। कोडिंग हर एक वर्ड का कोई ना कोई कोड होता है। जैसे यहाँ पे इस तरह से जो ब्लेड जैसा है, तो उसका मतलब होता है स, ठीक है। और ये स्टार टाइप से रहेगा तो च, मतलब ये स्टार पूरी तरह से स्टार नहीं, ये सिर्फ इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 है, तो इसका मतलब च, और इसी में से 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, स्टार है बट 5 है, तो ये ब हो गया। और इसको कहते हैं ओकार। चांद मीन्स ल, दिल मीन्स द, और ये एरो का मतलब हो गया ऐसे आकार की मात्रा, ठीक है। तो हर चित्र का यहाँ हर चित्र एक वर्ण के लिए है। ये सब वर्ण है ना, एक एक वर्ण, तो एक एक वर्ण के लिए है। वर्ण को ढूंढकर संकेत का पता लगाइए, ठीक है। सिंपल, कोई बड़ा बात नहीं है। ये स यहाँ दिया हुआ है, स है, ये है, ये है, तो श इसका मतलब क्या हो गया, स द आ, सदा। उसी तरह ये स च सच, और यहाँ पे है ब ओकार की मात्रा, ल ओ ल और ओ, तो बोलो, सदा सच बोलो। उसके पापा जो फौज में है और बॉर्डर पे तैनात है, वो अपने बेटे को ये कोडिंग भेजे हैं, है ना। वो भी क्या, सदा सच बोलो, है ना। समझ गए। चलिए, इस तरह से कितना अच्छे से आप लोगों को बताया जा रहा है सच का महत्व, है ना। सच हमेशा बोलना है। अब यहाँ है, आओ इसे अपने जीवन में उतारें। क्या है, क्या आज आपने झूठ बोला? एक सप्ताह तक हर शाम को सोने से पहले सोचिए कि क्या आपने झूठ का सहारा लिया। रोज सोने से पहले सोचो कि आज तुम क्या क्या की। क्या तुमने आज झूठ बोला, है ना। हर कोई, एवरीवन, मैं भी सोने से पहले क्या मैंने आज तो कोई झूठ नहीं बोला। और अगर हाँ बोला तो पहले सोचे क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने। जहाँ तक संभव हो, संभव मीन्स पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो अगले दिन उस व्यक्ति को जाकर सत्य बताइए। अगर तुमने झूठ बोला है, किसी से झूठ बोला है, तो हिम्मत करके उस व्यक्ति के पास जाओ और उसको सत्य बताओ जिससे आपने झूठ बोला है। अपने इस झूठ के लिए उससे क्षमा भी मांगिए, है ना। और अगर तुमने झूठ बोला तो अपने झूठ के लिए उनसे माफ़ी भी मांगो, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। झूठ बोल के झूठ बोलना बहुत ख़राब बात है, इसीलिए झूठ बोलना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी तुमने झूठ बोला भी है तो जाके फिर उससे माफ़ी मांगिए कि मैंने इस चीज़ का झूठ कहा, और आगे से ख्याल रखना कि झूठ नहीं बोलना है। झूठ एक तरह का क्या है, मतलब झूठ एक तरह का, जिस तरह से नशा करने का आदत होता है ना, उसी तरह से झूठ भी है। एक बार लत लग जाएगा ना, तो हमेशा हर चीज़ में झूठ का ही सहारा लेने लगेगी, और झूठ का सहारा लेके कभी तो तुम सच्चे राह पे चल नहीं पाएगी, प्लस जो है ना एक मतलब बुरी तरह से फंसेगी। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, कहा ही गया झूठ बोलना पाप है। अबे आओ खोजे। गांधी जी बचपन से ही सदा सत्य के पुजारी थे। गांधी जी बचपन से ही सत्य के पुजारी थे, वो बहुत सच बोलते थे, है ना। उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनके बचपन के जीवन से कोई 3 उदाहरण खोजिए जहां उन्होंने अनेक कष्ट मिलने पर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनके बचपन के बाद को ढूंढिए, है ना। और देखो कि बहुत सारे कष्ट मिलने के बाद भी उन्होंने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा, उन्होंने सत्य ही बोला, चाहे उसके लिए कुछ भी पनिशमेंट उनको मिलने, है ना, चाहे उसके लिए उसको कितना भी दुख झेलना पड़े, लेकिन उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। तो अपने मित्र के साथ इन उदाहरण पर चर्चा कीजिए। तो हम लोग फिर कभी इस उदाहरण पर चर्चा करेंगे कि गांधी जी के साथ क्या क्या घटना घटित हुई, जिसके बावजूद भी उन्होंने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। सत्य को हमेशा उन्होंने पकड़ के रखा और हमेशा वो सत्यवादी बने रहे। तो इस तरह से यहाँ हमने इस चैप्टर में सत्य की राह मतलब क्या होता है, रास्ता। तो सत्य की राह हमने यहाँ पे पढ़े और उसका क्वेश्चन आंसर हमने किया।
बहुत ही अच्छी और नैतिक शिक्षा से भरपूर ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया और बहुत अच्छे से, और तुम इस पर इम्प्लीमेंट भी करेगी इसको। झूठ का सहारा कभी मत लेना, अपने माँ बाप से, अपने दोस्त, मतलब किसी से नहीं झूठ बोलना, ठीक है? ओके ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, क्लास 4 का हम लोग अभी तक डालते रहेंगे, आप क्लास 4 के हैं तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर टॉपिक पे पर डे जो है वीडियो आते रहेंगे। ओके, और अगर आपके कोई रिलेटिव्स भी है जो क्लास 4 में हैं और आप उनको भी शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू।